अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। सुट सागर जी महाराज की। आज जबेरा वासियों के मन में बड़ा आनंद है, और आनंद ही नहीं, साथ में आनंद धाम भी है। अभी कहा जा रहा था कि हमने गुरुदेव से निवेदन किया, लोगों के मन में शंका और कुशंकाएं थी कि गुरुदेव आनंद धाम में आएंगे या नहीं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, गुरुदेव आनंद धाम में आएंगे या नहीं, ये सवाल ही उल्टा है। सच्चाई तो ये है कि संत सदैव आनंद धाम में ही रहते हैं। संतों का वास ही आनंद धाम में है। ये बाहर का आनंद नहीं, भीतर का आनंद। संत वही है जो हर पल आनंदित रहे और सबको आनंदित होने का रास्ता दिखाए। हम सबके जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वह है अंदर का आनंद। अगर हमने उस जीवन में उसे साथ लिया तो हमारा जीवन धन्य हो गया। जीवन की सार्थकता ही उसमें है। हम अपने जीवन को किस नजरिए से देखते हैं। भारत की संस्कृति में जीवन की मूल उपलब्धि 4 बताई गई। शांतम तुष्टम पवित्रम च सानंदमिति तत्वतः जीवनम जीवनम प्राहुर भारतीय सुसंस्कृतों। शांति, तुष्टि, पवित्रता और आनंद जिसके जीवन में है, सच्चे अर्थों में उसका ही जीना है। बाकी तो बस सांसों का आना और जाना है। अपने अंदर इन तत्वों को उद्घाटित करे। हमें अपने भीतर उतरकर ये देखने की आवश्यकता है कि शांति है या नहीं, तुष्टि है या नहीं, पवित्रता है या नहीं, आनंद है या नहीं। सच्चे अर्थों में आनंद कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। आनंद का एक बहुत बड़ा कलश हमारे भीतर है, वो अमृत कलश है, लेकिन उसके ऊपर अज्ञान का ढक्कन चढ़ा हुआ है। जिस दिन उस ढक्कन को हम हटा देंगे, भीतर से आनंद छलक जाएगा। जब तक ये ढक्कन लगा है, तब तक हम उससे उत्प्रेरित होकर, अपने अज्ञान से उत्प्रेरित होकर बाहर आनंद खोजते हैं। और जब तक बाहर आनंद खोजोगे, दुखी बने रहोगे, और भीतर उतरोगे तो तुम्हारे अंदर आनंद का स्रोत फूटेगा। क्या चाहिए? बाहर आनंद नहीं है। बाहर का आनंद कैसा है? जैसे बच्चा रोता है तो माँ उसको निप्पल पकड़ा देती है। बच्चा निप्पल चूस चूस के आनंदित होता है, पर बताओ उस निप्पल में कुछ होता है क्या? है कुछ नहीं, पर आभास ऐसा हो रहा है। लेकिन असली आनंद मां के दूध में है ना, जो अंदर से तुष्टि दे, पुष्टि दे। वो आनंद जो भीतर है, तो भीतर के आनंद को अपनाइए, आभासी जीवन से बाहर आइए। आज हर कोई
आभासी दुनिया में जीने का आदी बन गया है। और आपका ये पूरा सोशल मीडिया, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आप सबको इस तकनीक ने आभासी जीवन जीने का और अधिक आदी और अभ्यासी बना दिया है। इसलिए हमारी अंदर की जो क्षमताएं हैं उसे पूरी तरह कुंठित कर दिया। आज हर व्यक्ति ऊपर से तो मुस्कुराता दिखता है, लेकिन उसके अंदर तूफान मचा होता है। आप लोग कहते हैं ना, मुंह में मुस्कान और दिल में तूफान। ये तूफान शांत हो, संतों से वही प्रेरणा मिलती है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। आज आपके इस नगर में पहली बार आना हुआ। जब कुंडलपुर से चल रहे थे तो रास्ते तो कई थे, पर मन में आया कि चलो नोहटा जबेरा कभी जाना नहीं हुआ, सिंग्रामपुर नोहटा जबेरा छुटा हुआ था, इस बार इधर से योग बनता है। आज आप लोगों ने वही योग दिखाया और आज 2 सुयोग और बने। आपके आनंद धाम के जो स्वामी जी हैं, उन्होंने संत होने के उपरांत भाव भक्तिपूर्ण आगवानी की। बंधुओं, इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। संत किसी जाति, परंपरा या पंथ से बंधा नहीं होता है। जो सच्चे अर्थों में संत होता है वो प्राणी मात्र के हित का चिंतक होता है। वो सबके सत की कामना करता है, सबके कल्याण की कामना करता है, और हमें संतों को उसी नजरिए से देखना चाहिए। जिसके अंदर संतत्व है वह हमेशा श्रेष्ठता की ओर बढ़ता है। आज उन्होंने जो भावाभिव्यंजना की है वह किसी संत के हृदय की अभिव्यक्ति है, जो हर संत के अंदर होना चाहिए। हमारी परंपरा कुछ हो, हमारी साधना का तरीका कुछ और हो, हमारी उपासना कुछ और हो, हमारी धार्मिक श्रद्धा कुछ और हो, या हमारी दार्शनिक मान्यताएं कुछ और हो, लेकिन हमारे भीतर का तत्व तो सबके भीतर एक है। हमें उसे पहचानना चाहिए। हम उस तत्व की तरफ दृष्टि रखें तो हम अनेकता में एकता का संदेश दे पाएंगे। समाज में आज इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे लिए दूसरा सुयोग आज बना हमारे छोटे भ्राता सुख सागर जी का। 2008 के बाद आज फिर से यहाँ योग मिला। मुझे मालूम पड़ा ये कुंडलपुर में थे, हमारे पहुँचने के कुछ दिन पहले ही निकले। इनको ये पता नहीं था कि हम कुंडलपुर आ रहे हैं, और हमको ये पता नहीं था कि ये कुंडलपुर में। पहले से मालूम पड़ जाता तो वहीं इनको भी रोक लेता और ये भी रुक जाते। बाद में मालूम पड़ा तो हमने कहा भैया हम इस रास्ते से जा रहे हैं, आप कहाँ? बातचीत में मालूम पड़ा कि जबेरा पास पड़ेगा। हालांकि नोहटा ज़्यादा पास था, पर भाग्य जबेरा वालों का था। आज ये योग बना है। निश्चित ऐसा ही योग हमेशा बने रहना चाहिए। आप लोगों ने निवेदन किया, साधु का निवेदन तो होता ही रहना चाहिए, पर मैं आप सबसे इतना ही कहता हूँ, महत्वपूर्ण ये नहीं कि हमें कितना सानिध्य मिला, महत्वपूर्ण ये है कि सानिध्य से हमें क्या मिला। आज हम आए हैं, जबलपुर के लोग बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए हैं, और अमित ने तो कहा है कि बड़े बाबा ने ये कहा है, तो बड़े बाबा का कहा झूठा तो नहीं होता। और अभी तक के जो लक्षण हैं, कहाँ है अमित? हाँ, अभी तक के जो लक्षण हैं वो यही बता रहे कि अमित ने जो कहा है वो सच ही कहा है। लेकिन सच जब तक पूरी तरह प्रकट न हो जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता।
जबलपुर वालों से तो मैं यही कहूँगा कि यही माला फेरो कि अमित सच्चा साबित हो जाए, उसकी बातें सही साबित हो जाए। बाकी समय पर आप सबको लाभ मिलेगा। अभी समय काफ़ी हो गया है, सार संक्षेप में मैं यहीं पर विराम देना चाहूँगा।